हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी कक्षा 10वीं का स्टूडेंट्स और मैथ में कमजोर है तो आप यहाँ पे आ जाओ। आपको तेज बना देंगे क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। सवाल क्या कहता है कि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यंक ज्ञात करें तथा इसके शून्यंकों को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। देखो ये सवाल 100 का 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इस सवाल को अच्छे से सीख लेना। एक बार इस वीडियो को अगर पूरा देख लोगे ना, उसके बाद इस टाइप का सवाल कुछ भी आए, यहां पे कुछ भी चेंज कर दे, आप भूलोगे नहीं क्योंकि ये हम इतना अच्छा बता दूंगा आपको, ये डायरेक्ट आपका दिमाग में घुस जाएगा। तो सवाल को बनाएंगे कैसे? सबसे पहले जब हल करेंगे तो हल में यहां पे आपको डाल देना है, हमको क्या निकालने का, शून्य ज्ञात करना है। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले लिख दिया है बहुपद। क्या दिया हुआ है? दिया है बहुपद। जो बहुपद दिया हुआ है वो लिख देना, दिया है बहुपद। ठीक है, बहुपद हम लोग को दिया हुआ क्या चीज बाबू? 3x² माइनस का x माइनस 4। जब शून्य निकालोगे, शून्य दो तरीका से निकलता है, या तो गुणनखंड विधि से निकालो या तो x बराबर सूत्र से, या मतलब द्विघात का सूत्र प्रयोग करके। हम दोनों तरीका आपको बता दूंगा, जो अच्छा लगेगा वही एग्जाम में बनाना। पहले हम लोग गुणनखंड विधि से सीखते हैं। देखो गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं। गुणनखंड विधि से बनाने का तरीका होता है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है, इसका जो लास्ट पद मतलब अचर पद और x² का गुणांक जो है 3, जैसे कि उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके रखेंगे आप लोग मन में। ये जो -4 और 3 को जब गुणा करोगे, 4 तिया 12 होगा, ये x² मतलब ये 12 आया। ये काम का है, ये काम का है, काम आएगा आपका। हमको ये जो 3 पद है इसमें ना, पहला दूसरा तीसरा, इसको 4 पद में बनाना। क्यों? क्योंकि कॉमन लेने में अच्छा। गुणनखंड मतलब तोड़ना उसको। सबसे पहली बात, ये जो 3x रहेगा आपको ये लिख देना 3x²। अब ये जो -x है, -x का कहने मतलब यहाँ पे 1 भी है छुपा हुआ। ये -x को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ घटा करने पर 1 ही रहना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर ये 12 पूरना चाहिए। अब वो जो तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, ये 12 का क्या कर देना, आपको गुणनखंड कर देना। ऐसे 4 तिहाई 12 मतलब 4 और 3, 12 तो गुणा होता है, लेकिन क्या 4 और 3 में 1 आता है? हाँ, अगर 4 प्लस में ले और 3 माइनस में ले, ये आता है 4 में से 3 घट करके 1 आता है। या 3 प्लस में या 3 माइनस में से प्लस में 4 इधर भी लिख सकते हो, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको लिख देना। यहाँ पे ये लिखे क्या 3x²। अगर हम माइनस का 3 लिखे या माइनस का 4, यहाँ पे माइनस ना लिख करके 3x प्लस में लिख दिए, माइनस में 4x लिख दिए, क्योंकि 3 में से 4 घटेगा तो बचेगा ना -1। और ये जो -4 तक पहले से रहते है ना, यहाँ बराबर में 0, क्योंकि बहुपद है तो इसमें 0 लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब देखो 4 हो गया, 4 में टूट गया, ये 2 का पेयर बना देते, दोनों का जोड़ा ले लिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से अब 2 का कॉमन लेंगे, मतलब ये दोनों में भी कुछ कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा। कॉमन क्या लेंगे, ये बहुत बड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट्स के मन में। तो कॉमन वही चीज लेना जो दोनों में रहेगा। जैसे यहाँ 3 है, इसमें भी 3, 3 आंख बंद के निकाल लो। इसमें भी x², इसमें सिर्फ x है, दोनों में सिर्फ क्या है, x है, तो x बाहर हो गया। अब बचा क्या, यहां से जब 3x कॉमन आया, यहाँ पे एक को x बचेगा ना, और प्लस था तो प्लस 3x था ही, 3x बाहर होगा। क्या 3x गुना 1 लिख सकते हैं? तो 1 यहाँ पे हम लोग का बाहर होगा, 1 मतलब 3x बाहर, 1 बचा। ये देखो ये दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन होगा। अब बात करते हैं यहाँ 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो 4 कॉमन ले लो। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ x है, ये माइनस तो बाहर हो गया तो प्लस बचेगा 1, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन ले लिया। अब देखो ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, इस दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है देखते हैं, यहाँ भी x+1, यहाँ भी x+1, तो बेहिचक आप x+1 को बाहर कर दो। क्या कर दो, x+1 को कर दिए बाहर, और इंटू में जो बचा ये 3x है और माइनस का 4 बच जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पे 2 गुणनखंड हम लोग का टूट गया। ठीक है, लेकिन शून्य निकालने के लिए क्या करना है आपको, या तो इसमें x+1 बराबर 0 लेना है, या तो 3x - 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x+1 बराबर 0 ले लेते हैं, या कर सकते हैं 3x - 4 बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान से देखना है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो x बराबर यहां से क्या निकलेगा, x बराबर निकल जाएगा -1 निकल जाएगा। ये आपका एक शून्यंक निकल गया, एक शून्यंक निकल गया, x बराबर कितना, -1। जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 3x है, माइनस में है, बराबर का उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में, और ये x का मान यहां से निकल जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 आएगा, क्योंकि 3 गुना में उधर जाएगा भागा में, 4/ अपना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 4/3 आपका 3 हो गया। ठीक है, ये 2 शून्यंक निकल गया, ये 2 शून्यंक आपका निकल गया है, 2 शून्यंक। ठीक है, जब शून्यंक निकल गया है, अब क्वेश्चन में जो कहा था शून्यंकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध निकालो।
ठीक है। संबंध निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम लोग डॉट कर देते हैं, संबंध निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संबंध। देखो मेरे बाबू संबंध आप लोग ध्यान से देखना, संबंध कैसे निकालते हो। संबंध निकालने का एक तरीका होता है, ये तरीका क्या है, इसमें एक होता है शून्यंकों का योग और गुणनफल। संबंध निकालने से सबसे पहले आपका जो बहुपद दिया हुआ था 3x² और -1x था ना, माइनस क्या था, x था, -4 था, -4 बराबर क्या था, 0। यहां पे आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे a बराबर कितना है, a किसको कहते हैं, a जो है ना x² के आगे वाला को a कहते हैं, a का मान 3 है, और b जो है ना x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो b का मान -1 होगा, -7 में लेना है, और c का मान आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखो जब ये निकल गया, आप शून्यंकों का पहला योग निकालना, सबसे पहला गुणन चेक करने के लिए क्या निकालना है, शून्यंकों का योग। सबसे पहली बात आपको निकालना है शून्यंकों का योग। आपको पता होगा कि शून्यंकों का योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, शून्यंकों का जो योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a होता है, -b/ क्या होता है, a होता है। अल्फा देखो शून्यंक मतलब ये एगो शून्यंक यहाँ पे निकला था -1, एगो निकला था 4/3, तो शून्यंक को योग करते हैं, एक बार -1 एक बार प्लस में लेते हैं 4/3, अब बराबर में -b, माइनस पहले था, b का मान यहाँ पे कितना है, b का मान -1, तो -1 ऐसे बैठा देंगे, ठीक है। बट्टे में a का मान 3 है तो 3। अब देखो यहाँ वाला इसको जो क्या करते हैं, भिन्न जोड़ घटा करते हैं, अगर इसका भिन्न जोड़ घटा करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे 3 आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 3। अब 3 - 1, 3 गुना 1 करेगा 3 होगा, प्लस में 4 और बराबर में यहाँ पे माइनस प्लस 1/3। अब देखो ये -3 + 4, -3 + 4, -3 में 4 जब घटेगा तो 1 बचेगा, 1/3 और बराबर में भी 1/3, मतलब ये जो ना आपका बराबर हो गया। इसका मतलब ये मेरा सही आंसर आया था जो शून्यंक आया था। अभी तो सिर्फ शून्यंकों का योग किया है ना, अब शून्यंकों का अगर आप लोग गुणनखंड करोगे तो गुणनफल भी कर सकते हो, शून्यंकों का गुणनफल में मतलब शून्यंकों का गुणांक है। अब यहाँ पे निकाल सकते हो क्या चाहिए, शून्यंकों का निकाल सकते हो गुणांक, ठीक है, शून्यंकों का गुणांक, ठीक है, गुणनफल बोल सकते हो गुणनफल में, ठीक है। शून्यंकों गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। देखो अल्फा किसको माने, ये पहला शून्यंक को अल्फा माने मतलब -1, तो -1 गुना बीटा किसको माने, ये दूसरा शून्यंक मतलब 4/3, 4 यहाँ पे 3 लिख देंगे, बराबर में c का मान आपका पहले से कितना -4 था, बट्टे में a का मान कितना है 3। अब देखो इधर जब गुना करोगे -1 गुना 4, ये जाएगा अपना -1/3 और बराबर में भी कितना -3 मतलब -4/3 हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। इस प्रकार से हम देखें शून्यंकों का योग से और शून्यंकों का गुणनफल दोनों आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब ये अपना जांच हो गया कि ये जो हम बनाए हैं सही है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आता है तो इसी प्रकार से बनाना, आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा, ठीक है। या तो यहाँ गुणनखंड विधि से बनाना, या तो आप वही x बराबर सूत्र लगा करके चर या चर। अगर वीडियो पसंद पर आए वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे।